प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको अन्य रेखाओं के बारे में बता रहा हूँ कि जो अन्य रेखाएं हाथ में होती हैं उनके क्या फल होते हैं। तो आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए मैं ये बता रहा हूँ। यहाँ गुरु पर्वत को घेरे हुए कोई रेखा होती है, इस तरह से ये गुरु पर्वत है। इसको यूँ कोई रेखा घेरे तो वो क्या प्रदर्शित करता है। अगर इस तरह की रेखा किसी के हाथ में है, गुरु पर्वत को घेरे हुए गोलाई में, तो वो विज्ञान या रहस्यमयी विद्या का ज्ञान प्राप्त करने का द्योतक होती है। या तो विज्ञान में सफलता प्राप्त करेगा या कोई रहस्यमयी विद्या में उसको सफलता प्राप्त होगी, ज्ञान प्राप्त होगा। इसके लिए मस्तिष्क रेखा एकदम सही होना बहुत ज़रूरी है। यानी इसकी मस्तिष्क रेखा ये भी सही हो, कटी फटी नहीं हो, और यहाँ गुरु पर्वत को गोलाई ले करके कोई रेखा बनी हो, ऐसा व्यक्ति ही विज्ञान और रहस्यमयी विद्या के ज्ञान को प्राप्त करता है। अब देखिए, यहाँ ये शनि पर्वत को कोई रेखा घेरे हुए, ये शनि पर्वत है, ये गोल रेखा है। ये अगर शनि पर्वत को कोई रेखा घेरे हुए हो तो ये व्यक्ति में दुर्गुण व्यक्त करता है, उसके अंदर दुर्गुण होते हैं। कठिनाई से इस व्यक्ति का इस तरह की रेखा होती है तो उसका कठिनाई से जीवन यापन होता है। और अगर मस्तिष्क रेखा ये टूटी फूटी हो, सही नहीं हो, किसी के हाथ में ये रेखा भी हो शनि पर्वत को घेरे हुए, और ये मस्तिष्क रेखा भी अगर टूटी फूटी है तो उस व्यक्ति के आत्महत्या करने के संयोग बनते हैं, संभावना होती है। ठीक है ना। अब देखिए दूसरी रेखा। दूसरी रेखा देखिए, यानी ये गुरु पर्वत से लेकर के शनि पर्वत तक, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये अगर शनि और सूर्य पर्वत को कोई घेरे हुए रेखा हो, यानी यहाँ से यहाँ तक, तो वो व्यक्ति के सद्गुणों में कमी आती है। वो उसको निराश्रित होता है। निराश्रित का मतलब है उसको कहीं से कोई आसरा नहीं मिलता, सहायता नहीं मिलती, कोई आश्रय उसको देने के लिए तैयार नहीं होता है, और ये व्यक्ति भाग्यहीन होता है। तो जिन्होंने पहली बार मेरे चैनल को देखा है, आपको ज्ञान मैं देता रहूँगा, आप भी मेरा सहयोग करें। तो देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो हमेशा से देख रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।